साइकोलॉजी ऑफ ट्रेडिंग क्या होता है ये हम आपको इस वीडियो के अंदर समझाएंगे। जो आपके सामने चार्ट है वो है 1 मई की चार्ट और इस मई के चार्ट में हम आपको साइकोलॉजी बताएंगे। ट्रेडिंग में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है साइकोलॉजी और यही साइकोलॉजी हम आपको यहाँ पे बताने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे देखिए निफ्टी 50 की चार्ट है और इस चार्ट में आपको क्या देखने के लिए मिलता है कि पिछले डे अगर आपने मेरा वीडियो देखा होगा तो वहाँ पे देखा होगा कि ये एक रेजिस्टेंस और एक सपोर्ट लगा हुआ है, ठीक है। उसके बाद मार्केट जो है मई को फ्लैट खुलता है और फ्लैट खुलने के बाद मार्केट ये जो जोन था इस जोन को ब्रेकआउट करता है। यहाँ पे क्या करता है, ब्रेकआउट करता है, ठीक है। ब्रेकआउट करने के बाद ये एक आपको यहाँ पर एक इनसाइड कैंडल बना। कौन सा कैंडल बना? इनसाइड कैंडल आपको मार्केट बनाकर दिया है, ठीक है। तो एक चीज यहाँ पे आपके लिए साइकोलॉजी ये कंफर्म हो गया है कि जैसे मार्केट खुला 24,400 का ब्रेकआउट मिल गया। आप आराम से यहाँ पर बाई करके बैठ जाइए और बैठने के बाद आपको आराम से रैली, क्योंकि यहाँ पे एक अच्छा खासा ब्रेकआउट मिला है, प्रीवियस डे का ब्रेकआउट मिला है, यहाँ पे दोनों तरह के ब्रेकआउट मिले। आप आराम से रैली एंजॉय करिए, ठीक है। यहाँ पे आपको ठीक ठाक कैंडल यहाँ तक आया है, 24,600 तक आया, मतलब कि 200 पॉइंट्स का आपको निफ्टी 50 के अंदर क्या मिल गया, ब्रेकआउट्स मिल गया। पहली साइकोलॉजी ये हुई। दूसरी साइकोलॉजी यहाँ पे ये होता है कि ठीक है, अगर आपने इस रैली को नहीं इंजॉय कर पाए, यहाँ पे आपने वेट किया और ये रैली आपसे छूट गई, कोई बात नहीं, एकदम टेंशन की बात यहाँ पे नहीं थी। आप जबरदस्ती एंट्री कभी मत बनाना। तो यहाँ पे आपको देखा होगा कि 24,600 का यहाँ पे लेवल है। 24,600 का जो लेवल है यहाँ पे राउंड फिगर नंबर है और एग्जैक्ट ऊपर में वहां से मार्केट क्या कर रहा है, टर्न मार रहा है। जैसे ही यहाँ पे टर्न मारा और बियरिश कैंडल मिला, आपको साइकोलॉजी ये कहता है कि यहाँ पे आप एंट्री बना लो। क्या बना लो? एंट्री बना लो। पहला चीज तो यहाँ पे ये कहता है साइकोलॉजी। एंट्री बनाने के बाद आप देखिए एक रैली में ये मार्केट फॉल किया है और यहाँ पर जाने के बाद थोड़ा रुकने की कोशिश किया, ठीक है, मतलब इस जोन के अंदर रुका है मार्केट। लेकिन ये जो रैली है ये रैली भी आपको 200 पॉइंट का करके चला गया। तो ये आपकी साइकोलॉजी है। उसके बाद यहाँ पे ब्रेक डाउन दिया, फिर यहाँ पे ब्रेकआउट किया इसको, फिर यहाँ से किया, फिर मार्केट इसी बीच में था, फिर यहाँ पे इसके बीच में सटा हुआ था, 24,400 तक का ब्रेकआउट नहीं कर पा रहा है। समझ रहे हैं? ये साइकोलॉजी है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे सेलर अच्छे मौजूद थे। 24,200 का यहाँ पे लेवल है, जिस लेवल को यहाँ पे मार्केट नहीं जाना चाह रहा है, तो अपना ये टाइम बिता दिया। तो यहाँ पे इस चार्ट से आपको ये साइकोलॉजी समझ में आती है, ठीक है। अब हम निफ्टी 50 के चार्ट में क्या साइकोलॉजी है उसको हम समझेंगे। आज दो चार्ट से हम आपको साइकोलॉजी समझाने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे देखिए आपके सामने निफ्टी 50 की चार्ट है, बैंक निफ्टी की यहाँ पे चार्ट है। निफ्टी 50 हम लोगों ने देख लिया, बैंक निफ्टी के चार्ट है और 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे हम लोग देख रहे हैं। मार्केट यहाँ भी फ्लैट खुला, ठीक है। मार्केट फ्लैट खुलने के बाद मेरे पास यहाँ पे एक रेजिस्टेंस था और एक सपोर्ट था। मार्केट फ्लैट खुलता है, फर्स्ट कैंडल पूरा निकाल देता है, सेकेंड कैंडल समझिए कि यहाँ तक दो कैंडल 10 मिनट में मुझे ब्रेकआउट कर देता है। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पे सबसे बड़ी चीज़ ये थी कि यहाँ पे देखिए ये 55,600 का साइकोलॉजी लेवल, 55,700 का साइकोलॉजी लेवल, 55,900 का साइकोलॉजी लेवल, 55,800 का साइकोलॉजी लेवल, ठीक है। अब ऊपर में 56,000 को इसने टच करके आ चुका है, तो वहां पे जाने के लिए ये थोड़ा सा तकलीफ महसूस करेगा। लेकिन यहाँ पे देखिए कि फ्लैट खुलने के बाद फौरन अगर आपको एक रैली मिल जाता है और उसके बाद यहाँ पे एग्जैक्ट कहाँ से यू टर्न मारने की कोशिश किया है, 55,700 के पास है। और इस बीच में आप देखेंगे यहाँ से यहाँ तक के जितने भी कैंडल बने हैं, ये कैंडल एक रेक्टेंगुलर फॉर्मेट में बना है। ये एक रेक्टेंगुलर फॉर्मेट में बना है।
इस बीच में आप देखेंगे जो सबसे ज़्यादा कॉल राइटर या पुट राइटर बैठे हुए थे वो 55,600, 55,500 पे बैठे हुए थे। यहाँ पे आपको क्या करना है, वेट करना है। वेट करने के बाद जिधर ब्रेकआउट आपको मिलेगा उधर आप काम करेंगे। यहाँ पे देखिए रेक्टेंगुलर ब्रेकआउट यहाँ पे मिला 55,500 का, एक स्ट्रॉन्ग 55,500 का एक स्ट्रॉन्ग क्या है, राउंड फिगर नंबर है, जो ब्रेकआउट ब्रेकडाउन होने के बाद मार्केट फिर वहाँ से सीधे रैली आया। कहाँ पे आ रहा है, गिर रहा है मार्केट 55,000 पे। ये तो सबसे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है आपका। और 55,000 पे गिरा, उसके बाद आप यहाँ पे देखो कि 55,000 पे एक सपोर्ट बनाकर बैठा हुआ। तो ये जो रैली जो आपको गिरता हुआ दिखा है, जब भी ये रेक्टेंगुलर ये जो पैटर्न है इसे हम बोलते हैं रेक्टेंगुलर पैटर्न। इस पैटर्न पे आपको कभी भी ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन पे आप काम कर सकते हैं। अदरवाइज इस बीच में अगर आपने बैठा होगा, आपका प्रीमियम जो है वो क्या हो गया है, थीटा डीके हो गया होगा। तो इस चीज़ को आप हमेशा ख्याल रखिएगा। फिर देखिए यहाँ पे कि ये जो आपका रेजिस्टेंस लेवल था, जैसे इसके अंदर आता है तो एक चीज़ आपको रूल पता होनी चाहिए कि जब रेजिस्टेंस के अंदर अगर आता है, एंट्री मारता है और ठीक ठाक कैंडल बनता है तो वहाँ पे हम सेल कर देते हैं। जब सपोर्ट के अंदर अगर बाहर से ब्रेकआउट करके अगर अंदर आता है सपोर्ट पर, तो वहाँ पर हम क्या कर लेते हैं, बाई कर लेते हैं। और अपना टारगेट जो होता है वो टारगेट होता है कि सपोर्ट रेजिस्टेंस के बीच में हो, कम से कम 100 से 200 पॉइंट का अगर मिलेगा तो बेहतर है, ठीक है। अदरवाइज अगर बहुत छोटा है, जैसे यहाँ पे आप देखिए कि ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस आपने इसको बना दिया, तो ये जो सपोर्ट रेजिस्टेंस बना, यहाँ पे आप कोशिश करिएगा कि यहाँ पे अपना पोजीशन बनाए, तो ये आपका फ्लॉप कर जाएगा, बेकार हो जाएगा। जितना लंबा आपको गैप रहेगा उतना ज़्यादा फायदा है। तो यही साइकोलॉजी यहाँ पे मार्केट के अंदर काम कर रही है। और साइकोलॉजी में कभी भी आप तुरंत एंट्री बनाने की कोशिश कभी मत करना, अदरवाइज आपका जो माइंड है वो माइंड बहुत कन्वर्ट होगा, और जिसकी वजह से आपका जो है कॉल पुट में करते करते आपकी पोजीशन बहुत ख़राब होगा, और आप एक प्रॉफिट नहीं लॉस के बहुत बड़े हिस्सेदार बन जाओगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो जरूर लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।